हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट बिज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और इस मार्केट की तेज़ी का फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक इतना अच्छा काम हो रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस समय कि आपके पास मुझे लग रहा है कि पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन स्टॉक्स कम नहीं पड़ेंगे। इस मार्केट में लग रहा है कि मार्केट बहुत भागी है, लेकिन देखिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना मतलब कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि इस समय समझ नहीं आएगा कि कौन से शेयर में पैसा लगाएँ, कौन से में नहीं। जहाँ पर पैसा डाल रहे हो वहीं पर पैसा बन रहा है। देखिए इस मार्केट की अंधी तेज़ी में ना हमें थोड़ा कॉशियस भी होना पड़ता है, ठीक है? तो हमें कॉशियस इसलिए होना पड़ता है क्योंकि इस मार्केट की अंधी तेज़ी में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते या फिर उनके अंदर कुछ ऐसा बिज़नेस नहीं होता, लेकिन वो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाते हैं। इस मार्केट की तेज़ी में हमें लगता है कि बस ये तो हाथ से छूट गए और चले जाने देते और उसके अंदर हम कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में जैसे मोमेंटम मार्केट का कम होता है तो यही सबसे पहले गिरते हैं और हमारे जो है ये जंक पोर्टफोलियो में जंक का काम करते हैं, यानी कि ये हमारे जंक पोर्टफोलियो में जंक की तरह पड़े रहते हैं, क्योंकि उसके बाद कब मोमेंटम आएगा, क्या होगा क्या नहीं, तो नहीं पता। तो इसलिए अभी क्या करना है, मार्केट के अंदर कॉशियस होना है। मार्केट के अंदर ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है जो कि आपको साउंड लग रहा है कि उनका बिज़नेस साउंड लग रहा है और जहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर हमें जो है इन्वेस्ट करना है। तो देखिए जो थंबनेल पे आपने 2 नाम पढ़े शेयर्स के, देखिए उसका मैं इस वीडियो में ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। उसको ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट की तेज़ी में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो बाद में जंक बन जाते हैं। लेकिन ये जो 2 स्टॉक हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इनका बिज़नेस नहीं है, बिज़नेस इसका है और नॉन बिज़नेस है, हम सब जानते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि इस समय ये मुझे लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके मैक्सिमम पोर्टफोलियो में होगा, ठीक है? तो मोस्ट पोर्टफोलियो में है और हालाँकि देखिए इन शेयर्स के मैंने अपने जो है स्टॉक्स के अंदर भी, अपनी वीडियोज़ के अंदर भी मैंने 1-2 बार जो है इसका डिस्कशन किया है। तो अभी क्या है, टेक्निकली उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ और आगे का हमें क्या इसका व्यू ऑफ पॉइंट है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं है मेरे इसके अंदर, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जाके एक बार वीडियो देखिएगा, मैं आपको चार्ट पे जाके समझाऊँगा कि मुझे क्या नज़र आ रहा है और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आगे इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चीज़ हमें कंसीडर करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो हम इसके शेयर्स के बारे में जाके ज़िक्र करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए देखिए हम सीधा चार्ट पे जाके समझेंगे। तो नाम आपने ऑलरेडी पढ़ लिया थंबनेल पे और सबसे पहले मैं आपको देखिए ट्रेडिंग व्यू में लेके जाता हूँ और ये इस समय आपके सामने मैंने खोल दिया येस बैंक का। देखिए येस बैंक का चार्ट इतना बड़ा है कि मुझे मंथली चार्ट लगाना पड़ रहा है। मंथली चार्ट में भी अगर देखिए मैं जब इसको कैंडलस्टिक में करता हूँ, तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है? तो आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो कुछ नज़र नहीं आएगा। देखिए ये कभी किसी टाइम जो शेयर्स होता था ना, ये मार्केट की डार्लिंग होती थी और ये शेयर इस समय उस समय कभी ट्रेड करता था 400 के करीब का। लेकिन वहाँ पर देखिए बैंक है, बैंक के कारण उसके बाद इसके अंदर एक जो कि है जो इनके राणा कपूर जी थे, वो जब हटे, आरबीआई ने एक डिसीजन लिया तो उसके बाद देखिए धराशायी हो गए शेयर और इसके अंदर काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं हमारे जो निकल के आए कि काफ़ी घोटाले निकल के आए, काफ़ी इनका बैड लोन में कन्वर्ट हो गया जो कि इन्होंने बिना किसी उसके दे रखा था और बुक में भी काफ़ी इन्होंने कर रखी थी। तो उसके बाद जो है जो 400 का स्टॉक, ये देखिए एज़ लो एज़ 5-6 रुपए के करीब आ गया था। देखिए 6 रुपए के करीब आ गया था। अभी देखिए मेरे को चार्ट को काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखिए ये है इस समय चार्ट के अंदर और मैं वैसे पहले भी इसके इन दोनों शेयर्स के बारे में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको कर चुका हूँ। तो देखिए अभी इस चार्ट के अंदर मैं मंथली चार्ट आया आपके सामने। मंथली चार्ट में देखिए अभी क्या नज़र आ रहा है ना, कि ये एक इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये ट्रेड कर रहा है 2020 से और अभी 2023 चल रहा है, तो 3 साल का पीरियड हो गया। 3 साल के पीरियड में यहाँ पर देखिए काफ़ी जो है इसने टाइम स्पेंड किया है। और यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट में जाके देखेंगे तो वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि ये बार-बार यहाँ पर जाके है ना एक रेजिस्टेंस इसको फेस हुआ था। देखिए यहाँ से गिरा था और उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना टाइम स्पेंड किया। अभी देखिए इस टाइम के बीच में ना देखिए यहाँ पर क्या है, स्पेंड में इन्होंने एक अपना एफपीओ लेकर आए थे आई थिंक, और उसमें ये ₹12 पर शेयर से इन्होंने किया था। तो उस समय देखिए इन्होंने लेके आए, तो देखिए उस टाइम के ड्यूरेशन से लेके अभी तक देखिए इसके बीच में काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पर देखेंगे बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी है, एक्यूमुलेशन हुआ है। तो देखिए अभी क्या है, इसका एक ये रेजिस्टेंस था जो कि मैंने आपको क्लोजिंग बेस पे बताया, जो कि 21-22 रुपए के क्लोजिंग बेस पे इसका जो रेजिस्टेंस था और जो इसने यहाँ पर अभी देखिए 2022 दिसंबर में ट्राई किया था और उसके बाद ये फिर दोबारा गिर गया था और देखिए उसके बाद ये दोबारा इसने सर उठाने की कोशिश की है।
तो एज़ ऑफ नाउ देखिए टेक्निकल बेस पे देखिए फंडामेंटली तो कुछ नहीं है, लेकिन आप इनके देखेंगे तो ब्रांचेस, कोटक बैंक की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में भी आपको मिल जाएंगी। अभी कुछ बैंक जो है अपना रिवाइव भी करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए ये जो है छोटे शेयर्स हैं, और इसमें आपको देखिए रिस्क के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्ट करना, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप कुछ क्वांटिटी इन शेयर्स के अंदर देखिए अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप सोचें कि मल्टी बैगर बन जाएंगे तो ऐसा कोई चांसेस अभी तो नहीं दिख रहे हैं। वो हाँ, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है, हो सकता है कि उस वजह से भी हो। टेक्निकली इस समय साउंड लग रहा है। टेक्निकली साउंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर देखिए ये 3 साल का एक कंसोलिडेशन पीरियड है। जो इसका हर्डल था उसको पार करता हुआ नजर आ रहा है, उसको क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी एक कैंडल बची है, सॉरी एक डे बचा अभी भी ट्रेडिंग का, तो देखना होगा कि क्या बनता है। देखिए अभी इसका स्टॉप लॉस बनता है जो कि बिल्कुल ये 19 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनता है। अगर इसके नीचे अगर ये चले जाता है तो दोस्तों ये फिर इसका जो ट्रेंड है फिर वीक हो जाएगा, और फिर हमें नीचे की साइड दिख सकता है। एज ऑफ नाउ देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो वॉल्यूम्स है वो भी दिखा रहा है। तो बिजनेस के बेस पे अगर हम लगाएं कि होप जिसको कह सकते हैं कि होप ट्रेडिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इनके बिजनेस हैं, बैंक के की ब्रांचेज है काफ़ी। और मैंने मेरा अकाउंट तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, जो कि वेरी टेक्निकल, मतलब कि ये बैंक है। मैंने कभी इनके अंदर ब्रांच के अंदर को खोला नहीं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है। तो देखिए अभी एज ऑफ नो अगर यहाँ पर देखिए क्या बनता है टेक्निकली इसका, कि 19 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना होगा। टारगेट मुझे इसको ऊपर यही 30 रुपये के टारगेट दिखते हैं कि 30 रुपये के टारगेट हो सकते हैं। तो अगर आपके पास देखिए यहाँ पर किसी इस रेट के है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अभी आप स्टॉप लॉस 19 रुपये का लगा के इसको ट्रेल करते रहिएगा, और हो सकता है आपको 30 रुपये के टारगेट यहाँ पर नजर आए। तो डिस्क्लेमर के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए जब इन्होंने की आईपीओ या एफपीओ लेकर आए थे 12 रुपये के करीब का, तब मैंने भी इसके अंदर जो है इन्वेस्ट किया था। तो तब मैंने भी एक लोट इनका खरीद लिया था, और वो एक लोट मेरे को मिल गया था, तो वो ऑलरेडी मेरे पास इस समय है। तो मैं डिस्क्लेमर के लिए बता रहा हूँ कि मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने भी इसी होप इसके ऊपर होल्ड किया था कि भी देखिए इतने सारे इनकी बैंक की ब्रांचेज हैं, और आरबीआई देखिए इतनी जल्दी जाने तो नहीं देगा, तो इसलिए मैंने उसको किया था। और यहाँ पर अभी मेरे पास डिस्क्लेमर के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास स्टॉक है, तो अभी 30 रुपये के टारगेट है। और यहाँ पर देखिए अभी तो यहाँ पर उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पर मेरे को ठीक नज़र आ रहा है। अभी देखिए इसको एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम इसको एक और चीज़, ये है मैंने इस समय लगा दिया मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज दोस्तों ये 200 डे वीक का मूविंग एवरेज है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो ये था पहले इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक गुड जो कि चीज़ है, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक जाता है तो वो वीक माना जाता है, 200 डे वीक के ऊपर होता है तो वो, तो अगर डेज की बात करें तो देखिए ऑलरेडी 200 डेज के ऊपर ये यहाँ पर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी मुझे चीज़ एक पॉजिटिव नज़र आ रही है। ठीक है। अगर हम देखिए स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंथली इस पे जाइएगा, और यहाँ पर आरएसए में जाएंगे। आरएसए में देखेंगे तो अभी 50 जस्ट क्रॉस किया, तो ऐसा है कि अगर आप इसके अंदर मान के चले कि भी यहाँ पर धूम धड़ाका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी, ये मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव टू साइडवेज रह सकता है। 30 रुपये के टारगेट इसके मेरे को दिखते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड कीजिएगा और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। बाकी अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो बाइंग एंड सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने आपको 19 रुपये का बता दिया, टारगेट मैंने यहाँ पर बता दिया, और इसको मैंने एक जो भी टेक्निकल बेस पे जो इसकी वो है मैंने बता दिया कि 200 डे वीक मूविंग एवरेज से 200 डे वीक से ऊपर चल रहा है, एक रेंज को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव ब्याज के हिसाब से पॉजिटिव बाइज्ड है। ठीक है। अभी देखिए अभी यहाँ पर जाके हम देखिए येस बैंक को यहाँ पर स्क्रीनर पे जाके देखेंगे, तो देखिए बुक वैल्यू इसकी 13.8 की है, 23.2 का करंट वैल्यू चल रहा है। ठीक है। तो अभी मैंने जैसे फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर। तो नीचे एक बार जाके देखते तो नीचे हम देखिए शेयर होल्डिंग में सीधे चल जाएंगे। शेयर होल्डिंग में देखिए क्या है, एफ आई आईज इस समय होल्ड करता है 24% के करीब होल्ड करता है। डी आईज भी इसको होल्ड करता है 41% के करीब होल्ड करता है, और पब्लिक के पास भी 35% के करीब है। इसके अंदर 0.01 है। तो यहाँ पर ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि पब्लिक के पास भी काफ़ी है, जैसे कि मैंने बोला कि ये मैक्सिमम आपको ये शेयर मिल जाएगा जो कि हमारे पास रिटेल इन्वेस्टर के पास होगा, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात देखिए यहाँ पर पब्लिक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, तो एच डी एफ सी बैंक का देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग 3.48 जो कि जून तक दिखा रहा था, सितंबर में यहाँ पर नहीं है। एक चीज़ ये भी दिमाग में रखिएगा। और कोटक महिंद्रा का देखिए यहाँ पर कोटक महिंद्रा का भी यहाँ पर शेयर है।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को एक तरह से तभी मैं होप ट्रेडिंग बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कोटक महिंद्रा का भी स्टेक इसके अंदर है, एफआईएस डीआईएस भी होल्ड करते हैं, तो इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर वीकली क्लोज का वो करे, वेट करे, और यहाँ पर 19 रुपये का 19 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 30 रुपये के टारगेट के लिए इसको सोच सकते हैं। अभी देखिए दूसरा स्टॉक है द, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर आएंगे तो वो ये यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में चले जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने वोडाफोन आइडिया का है। अगर हम फंडामेंटली बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भी फंडामेंटली कुछ नहीं है। इवन अभी कल परसों ही इनका डाटा आया, तो जहाँ पर एयरटेल और जो जियो है उन्होंने अपने ऐड करे हैं 30 लाख 33 लाख के करीब कस्टमर ऐड किए हैं। इन्होंने 20 लाख रुपये 20 लाख के इन्होंने कस्टमर जो है गंवाए हैं। तो देखिए टेक्निकली अगर फंडामेंटली बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जीरो नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर भी प्योर टेक्निकली मेरे को जो है एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो ट्रेंड क्या है कि दोस्तों देखिए ये आपका एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए इस स्टॉक को मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको मैंने एकदम मेरी वीडियो जाके देखिएगा तो मैंने यहाँ पर कवर किया था। अभी क्या है कि यहाँ पर देखिए कल परसों न्यूज़ आ रही थी कि एलोन मस्क जो है वो उन न्यूज़ आ रही थी कि वो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी कंपनी ने क्या है इसको डिनाई कर दिया। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो यहाँ पर वेट करना होगा कि ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, और इसका भी देखिए सेम चीज़ है, 200 वीक मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, और स्टॉप लॉस से लेके इसका यहाँ पर 13 रुपये का लग सकता है। यहाँ के इस रेंज में अगर आप मिलता है 13 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरे देखिए यहाँ पर होप ट्रेडिंग में क्यों कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ मार्केट के अंदर ना इसमें और अभी नई पॉलिसी भी आई है, जो कि टेलीकॉम पॉलिसी आई है। तो उसके अंदर क्या है वो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं पता, लेकिन उसमें समझ में आ रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कंपनीज़ के लिए नॉर्म्स आसान कर दिए हैं, जिससे कि ये और अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि मतलब कि और लोगों के इस फील्ड में आने के, क्योंकि अभी देखेंगे तो देखिए इंडिया के अंदर क्या है, रिलायंस है और जियो है और एयरटेल है, दो ही हैं, और वोडाफोन है। तो ये यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, वोडाफोन आइडिया और सॉरी जियो, और इस समय एयरटेल ही चल रहा है। तो यहाँ पर ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए खबरें रुक रुक के आ रही हैं, तो खबरें कितनी सच्ची है कितनी वो पता नहीं। अभी मार्केट के सिनेरियो में यहाँ पर ये देखिए स्टॉक अच्छा खासा चल रहा है। जो इसका एक हर्डल था यहाँ पर जो 3 जनवरी 2022 का, उसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक हालांकि मैंने यहीं पर 9 रुपये के करीब आपको मैंने रेकमेंड कर दिया था, और यहीं पर मैंने एक वीडियो बना के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर मेरे को ये ट्रेड नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने एक बताया था कि यहाँ पर देखिए एक पैटर्न नज़र आ रहा था, उस पैटर्न की मैंने बात की थी। यहाँ पर ये इसको बोलते हैं पैटर्न। तो यहाँ पर मैंने एक पैटर्न की बात करी थी, यहाँ पर ये देखिए इस पैटर्न की बात करी थी। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, और इसमें भी मैं होप ट्रेडिंग कहूँगा कि देखिए बिजनेस इनका वेल नोन है, और टेलीकॉम बिजनेस है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको इस हिसाब से सोच के अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब वोडाफोन अगर आपके पास आया तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस बुक वैल्यू माइनस में चल रही है, 16 के करीब इस समय होल्ड करा है। तो फंडामेंटली बात करें तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम एक बार नीचे आकर शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वहाँ से एक आइडिया लगाने की कोशिश। देखिए प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, प्रमोटर यहाँ पर देखिए 50.36 के करीब होल्ड करता है, कभी 75% के करीब होल्ड करता था, अभी 50.36 के करीब होल्ड करता है। अभी क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर चमक जाएगा। देखिए FIS है, FIS का यहाँ पर FIS ने यहाँ पर लास्ट 3 मंथ से यहाँ पर स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। DIS की बात करें तो DIS का भी यहाँ पर स्टेक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्टेक था वो गवर्नमेंट के पास चला गया था, तो यहाँ पर देखिए 33.18 गवर्नमेंट के पास था। पब्लिक देखिए पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास 12% के करीब यहाँ पर सिर्फ शेयर है। तो अभी मैं यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर शेयर्स के अंदर हर उसके अंदर नहीं जाना, लेकिन देखिए ये जो तो है साउंड बिजनेस है, इनके साउंड बिजनेस है। वोडाफोन आइडिया को भी आप जानते हैं, टेलीकॉम बिजनेस है। और यहाँ पर जो एक देखिए FIIs बढ़ा रहे हैं, DIs भी बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास है, तो मुझे लग रहा है कि यार ये सर्वाइव कर सकती है। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, होप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और देखिए टेक्निकल बेस पे भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अभी क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 13 रुपये के करीब का, ये 12 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 12 रुपये जो ये है इसका बॉटम का, ये समझ लीजिए कि 13 रुपये का आप लगा के रखिएगा, और उसके बाद इसको ट्रेल करिएगा। इस बीच में अगर कहीं पर मिलता है तो आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि इसके अंदर कुछ न्यूज़ हो, या फिर कुछ ऐसे देखिए मार्केट इतनी वीक हो, और उसके बाद कंपनी ने ये भी डिनाई कर दिया कि भी देखिए हमारी तो कोई ऐसी वो नहीं चल रही है मार्केट से, जो एलोन मस्क से ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही, लेकिन उसके बाद भी देखिए गिरा, लेकिन यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। सबसे बड़ी बात है सस्टेन कर रहा है। आज भी देखेंगे तो 5-6% के करीब यहाँ पर सस्टेन कर रहा था। तो अभी क्या है,
आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए, या फिर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाइए छोटा-सा, ₹15.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर इसको होल्ड रखिएगा और देखिएगा कि ये क्या रिएक्ट करता है। तो मेरे को यहाँ पर ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, टेक्निकल मेरे को यहाँ पर ये नज़र आ रहा है और इसको देख सकते हैं। और क्योंकि इनके बिज़नेस अच्छे हैं। बिज़नेस अच्छे मतलब कहने का मतलब कि आप वेल नोन बिज़नेस हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अभी क्या है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसलिए आप इसको ध्यान में रख के आप करिएगा। और देखिए, मैंने ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि वोडाफ़ोन आइडिया भी मेरे पास है। मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, जब मैंने वीडियो बनाई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर तो मैंने उस समय भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया था। मतलब कि मैंने इसके अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी। तो डिस्क्लेमर के लिए बता दूँ, दोनों मेरे पास हैं। हो सकता है कि इस वजह से मेरा जो व्यू ऑफ पॉइंट बायस्ड हो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस खुद आपको इसको एनालाइज़ करना है। आपको ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। जस्ट मैं अपना व्यू ऑफ पॉइंट और आपका चार्ट का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। और स्टॉक स्पेसिफिक आपको और भी काफ़ी वीडियो मिलने वाली हैं और भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टॉक के अंदर दिख रही हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप मार्केट में नहीं हुआ, डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, तो दोस्तों डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे रिलेटेड कुछ और भी अगर आपका व्यू पॉइंट है तो आप मेरे को बताइएगा। कुछ अगर जानना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको वीडियो के माध्यम से बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, ये जो 2 शेयर्स हैं वो मैक्सिमम रिटेल के पास है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसकी जो है आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।